झुक करके सुदामा की तलवार को देखते हैं तो सैकड़ों कांटा दोनों पांव में चुभे हुए हैं। ये दशा देख करके भगवान के नेत्र सजल हो गए। करुणा करके करुणा निधि रोए। करुणा से भगवान के हृदय भर गया, भगवान रोने लगे और इतना आंख से अश्रु जल गिरा, इतना अश्रु जल गिरा कि कठोता के जल अभी रुक्मणी के हाथ में है, रुक्मणी पहुंची नहीं, लेकिन अपने आंख के आंसू से सुदामा के दोनों चरण को भगवान पखार दिया। कठोता के पानी पड़ी की पड़ी रह गई। रुक्मणी जब उधर से कठोता में गंगा जल लेकर के आई तो क्या देखती है कि हमारे स्वामी तो अपने अश्रु जल से ही इनका चरण पखार दिया है। रुक्मणी टक टक देख रही है, हे भगवान, बड़े सौभाग्य से इस भिखारी को आने से जो सौभाग्य हमें मिला था वो भी हाथ से अवसर निकल गया, अब मैं क्या करूं। कठोता में जल लेकर के रुक्मणी वहीं पर खड़ी रह गई, टक टक देख रही है। पर भगवान को लगा कि जब आज्ञा दे दिए है तो चलो रुक्मणी को भी अवसर दिया जाए। बाद में रुक्मणी आकर के सुदामा जी के चरण को पखारे। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण शरण में बैठ करके अपनी पीतांबरी से सुदामा जी के चरण को पोंछने लगा। सुदामा जी इशारा की कि कन्हैया ये क्या कर रहे हो? अरे भैया हम भिखारी हैं और इस भिखारी को तुम राज सिंहासन पर बैठा दिए हो, द्वारका के राज सिंहासन पर बैठा दिए हो। ये हमारे बड़े बुजुर्ग लोग, इतने महान महान हस्ती आपके चरण में बैठा हुआ है कृष्ण, और इन विभूतियों के सामने, इन महान विभूतियों के सामने एक भिखारी को ऊंचे स्थान पर राज सिंहासन पर बैठा दिए हो। हमें बड़ी गलानी हो रही है कृष्ण, हे कृष्ण, हमें भी इन्हीं लोगों के पंक्ति में नीचे में बैठा दो, हमें शर्म आ रही है। सुदामा जी ज्यों ही ये इशारा किया, भगवान इशारा किए, सखा आप मेरे अतिथि भगवान हो, आप मेरे घर आए हो मेहमान बनकर, तो हम अपने मेहमान के किस तरह से स्वागत सत्कार करेंगे ये हमारी जिम्मेदारी है, आपकी नहीं है। आपको हम चाहे सिंहासन पर बैठावे, चाहे हम अपना सर पर बैठावे, ये हमारी मर्जी है, आपको क्यों तकलीफ हो रहा है? आप बैठिए, आप बैठिए इस पर। सुदामा जी कहा कि कन्हैया मान जाओ ना भैया, लेकिन भगवान नहीं मानते। सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण उनके चरण को पोंछ करके उठकर खड़ा हुआ, कहा कि सखा कहां थे इतने दिनों तक? क्या कभी हमारे याद नहीं आती थी? भूल गए थे अपने मित्र को, भूल गए थे अपने सखा को, इतने दिनों के बाद हमारी याद आई है। चलो कोई बात नहीं, आ तो गए। कहा सखा तो घर से आए हो? कहा हाँ। तो हमारे लिए कुछ संदेश लाए हो कि नहीं? सुदामा देखा कि ये बड़े बड़े विभूति बैठे हुए हैं और इन लोगों के सामने में, इन देवी देवताओं के सामने में, इन राजा महाराजा के सामने में कन्हैया हमसे, कृष्ण हमसे संदेश मांग रहा है। तो हम जो संदेश लाए हैं वो तो है अरबा चावल। यदि मैं कृष्ण को दूंगा तो ये लोग देख लेंगे, और ये लोग यदि देख लेंगे तो सब भगवान को दुत्कारना शुरू कर देगा। ये सब कहेंगे कि मालिक भी हद करते हैं, जाते जाते भिखारी से दोस्ती लगा लेते हैं। इसीलिए न देखिए भिखारी ये अरबा चावल लेकर के भगवान को देने के लिए आया है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।
मान्यवर सुदामा जी सशंकित होकर के मना कर दिया, कहा नहीं कन्हैया एको गो दाना नहीं लाए हैं, झूठ बोल दिया। जो ही सुदामा झूठ बोला ना, भगवान ने इशारा किए, सखा चलो बचपन में झूठ बोल लेते थे तो कोई बात नहीं, अब तो तुम बूढ़े हो गए हो और बूढ़े होने पर भी तुम्हारी वो आदत नहीं गई है, अभी भी तुम झूठ बोलते हो। सखा इतने बड़े ज्ञानी होकर तुम नहीं जानते कि सत्य से बढ़ के दोसर बा पूजा नहीं, असत्य से बढ़ के दोसर बा पूजा नहीं, सत्य से बढ़ के दोसर बा पूजा नहीं, सत्य से बढ़ के दोसर बा पूजा नहीं, सत्य से बढ़ के दोसर बा पूजा नहीं। झूठ से बढ़ के पाप कोई दूजा नहीं, झूठ से बढ़ के पाप कोई दूजा नहीं, झूठ से बढ़ के पाप कोई दूजा नहीं, झूठ से बढ़ के पाप कोई दूजा नहीं। हो बानी बोला, हो बानी बोला, बानी बोला, हो बानी बोला, बानी बोला समान बबुआ, चुनरी में लग जाए तो नाग बबुआ, चुनरी में लग जाए तो नाग बबुआ, चुनरी में लग जाए तो नाग बबुआ। चला चला हो चला चला, चला चला हो चला चला, चला चला या समान बबुआ, चुनरी में लग जाए तो नाग बबुआ, चुनरी में लग जाए तो नाग बबुआ। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। झूठ से बढ़ के पाप कोई दूजा नहीं, असत्य से बढ़कर दोसर बा पूजा नहीं। भर दिन आप यदि सत्य बोलते हैं तो एक सत्यनारायण व्रत कथा की जितना पुण्य फल होता है, केवल एक दिन सत्य बोलिए सुबह से शाम तक उतना पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन एक झूठ यदि आपने एक दिन में बोला तो जितने एक सत्यनारायण व्रत कथा के पुण्य होता है उतना पुण्य छीन हो जाता है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये महापाप है। भगवान ये बात सुदामा को कह रहे हैं कि सखा तुम्हारी आदत नहीं गई, आदत नहीं गई तुम्हारी। सुदामा जी के आंख में आंसू भर गया। सुदामा जी के कि कन्हैया, इशारा में बात हो रही है, श्याम तुम्हें जो बोलना है बोल ले, तुम हमारे आदत की बात कह रहे हो। यही ना कि एक बार जंगल में तुम्हारे साथ में झूठ बोला था। कब? जब संदीपन मुनि के आश्रम में दोनों
कृष्ण और सुदामा संग संग शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे थे। तो एक दिन गुरु माँ ने थोड़ा सा भुना हुआ चना दे करके सुदामा के हाथ में कहा कि बेटा जाओ कृष्ण के संग ईंधन लाओ, सूखी लकड़ी लाओ जलावन के लिए। सब विद्यार्थी जाते थे बारी बारी से। तो सुदामा और कृष्ण को जिस दिन बारी थी, ये दोनों जब चलने लगे तो गुरु माँ ने थोड़ा सा भुना हुआ चना दे करके सुदामा से कहा कि बेटा यदि भूख लगे तो मिल बांट कर दोनों खा लेना जाओ। लेकिन सुदामा जब जंगल जाकर के वो पोटली खोल करके और उस चना को देखा तो सुदामा को याद आई, अरे बाप ये तो श्रापित चना है। क्योंकि एक बार गुरुजी के संग जब भिक्षाटन में सुदामा गए थे तो एक वृद्ध माताजी और सहाय माताजी के घर पहुंच गए गुरु संदीपन। आवाज लगाया भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। और वो इतने मजबूर थी, इतने गरीब थी कि कई दिन के भूखी माँ जब भूख से हाल बेहाल हो गया तो एक एक चना किसान जो चना काट कर ले गए थे उनके खेत में जाकर के सुबह से लेकर शाम तक बीन करके इतना सा चना लाया और भून करके उस चना को खाने के लिए जा रही थी। उसी समय गुरु संदीपन ने भिक्षाम देहि के आवाज लगाया। वो वृद्ध माता विचार किया कि ब्राह्मण है, इनको वापस नहीं करना चाहिए, पर बड़ी जोर के भूख लगी थी, कई दिन के भूखी थी माँ, लाचार हो गई। लेकिन ब्राह्मण को सामने में देख करके स्वयं फैसला किया कि हमें भूखे रहना है, द्वार आए हुए ब्राह्मण को भूखे नहीं जाने देना है। और वही चना उठा करके दान देने के लिए आगे बढ़ी। हे ब्राह्मण देव, ये थोड़ी सी चना है, आप ही ले लीजिए। ज्यों ही वो वृद्ध माता इतना कहा, संदीपन मुनि सुदामा को कहा कि बेटा आगे बढ़ो, भिक्षा स्वीकार करो। गुरुजी यहाँ